नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व माना गया है और इस दिन कुछ खास उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति एवं शांति हमें मिलती है। अगर सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है और त्रिपिंडी श्राद्ध करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों रूप से मुक्ति मिलती है। जैसे कोई कार्य पूरा न होना, हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होना, पहुंचा कर रुक जाना, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से दिक्कतें पैदा होना, घर में, परिवार में गृह कलह पैदा होना, यह सब पितृदोष की वजह से होता है। तो अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हो तो इस वर्ष जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार 26 मई को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन काल सर्प दोष एवं पितृदोष की शांति के लिए बहुत उत्तम माना गया है। 26 मई 2025 दिन सोमवार को दिन में 10:54 से अमावस्या तिथि लग रही है। पितरों के तर्पण पिंडदान के लिए मध्याह्न काल यानी कि दोपहर का ही समय माना गया है। तो 11 बजे से सोमवती अमावस्या आने के कारण तर्पण और पिंडदान के लिए बहुत उत्तम समय है और सोमवती अमावस्या भी हमें मिल रही है और कृतिका नक्षत्र का संयोग और शोभन योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी औरतें रखेंगी। तो प्रिय भक्तों, 26 मई को पितृदोष की मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध एवं नारायण बलि आप लोग अवश्य करें। अगर आप यह पूजन नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक समस्या आपके पास है, तो इस दिन पितृदोष की शांति के लिए एक उपाय आप लोग अवश्य करें। सोमवती अमावस्या के दिन पितृ कार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध और दान पूर्ण करना बहुत जरूरी माना गया है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन 11 बजे गंगा जी में अथवा किसी पवित्र नदी में या घर पर या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करें, भीगे वस्त्र में ही। और अगर नदी या गंगा जी में आप स्नान कर रहे हैं तो खड़े होकर के तिल और जल के साथ सभी पितरों के नाम से, जैसे अगर पितृ के लिए तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, मातृ के लिए तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, हाथ में जल लेकर के तिलांजलि 3 अंजलि जल एक पितरों के नाम से तर्पण करें और फिर वहां से स्नान करें। फिर से एक बार स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और प्रणाम करके 1 बाल्टी जल में थोड़ा काला तिल मिला करके पीपल के पेड़ के पास आकर के 7 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ पर घूमते हुए चढ़ाना है और ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः पढ़ते हुए जल को चढ़ावें और 14 पत्तों पर दही चावल का भोग लगावें। कच्चा चावल घर से लेते आए, दही और चावल 14 पत्ते पर भोग लगावें, जल से अर्पण करें और 14 दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलावें, थोड़ा थोड़ा काला तिल उसमें जरूर डाल दें। 14 दीपक प्रज्वलित करके धूप जला करके, धूप लेकर के 14 परिक्रमा आप करें और ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते रहें और अंत में खड़े होकर के प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, हे मातृशक्ति, आप प्रसन्न होइए, हमें पितृदोष से मुक्त करिए। प्रार्थना कर घर आ जाएं, सात्विक भोजन बनवाएं। गाय, कौआ, कुत्ता और श्वान, सियार के लिए एक पत्तल पर भोजन निकलवा करके ले जाकर के रखवा दें। गाय को दे दें, कौआ को बाहर रख दें और खेत में ले जाकर श्वान के लिए रख दें और गाय, कुत्ता, श्वान और कौआ के लिए छत पर रखवा दें। तो इस प्रकार से अगर हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन करा करके वस्त्र और दक्षिणा देकर के विदा करें। गोधूली के समय घर के प्रमुख दरवाजे के पास दक्षिण मुखी सरसों के तेल का दीपक जलावें और पितरों से पितृदोष की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो प्रिय भक्तों, यह उपाय करने से पितृदोष से निश्चित आपको शांति मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तो प्रिय भक्तों, यह वीडियो आप सभी लोग अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें जिससे सबको पता लग सके कि 26 मई दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है और क्या हमें करना है। नमस्कार, जय श्री राम।